तेरी करुणा का पार नहीं, तो निस्वार्थ प्रेम का सागर है। जिसने चाहा, जितना चाहा, भर ली अपनी गागर है। गुरु भक्तों, गुरु का सगुण साकार स्वरूप होता ही ऐसा है। वे देह धारण करके संसार में आते ही इसलिए हैं ताकि सब पर अपनी अपार करुणा और अथाह प्रेम निस्वार्थ भाव से लुटा सकें। श्री रामचरितमानस के भीतर इस संदर्भ में बड़ी सुंदर घटना का वर्णन आता है। कहते हैं, एक बार भगवान श्री राम माँ सीता सहित वन मार्ग पर चल रहे थे। वन की ऊबड़ खाबड़ पथरीली और कंटीली डगर थी। सहसा चलते चलते प्रभु थमकर एक शिला पर जा विराजे। इतने में प्रभु ने अपने चरण कमल उठाए और सहजता से उन्हें निहारने लगे। माँ सीता ने देखा कि प्रभु के सुकोमल तलवों में यहाँ वहां अनेक कांटे धसे हुए थे। यहाँ तक कि रक्त की नन्ही नन्ही धाराएं भी झर रही थी। यह देख माँ सीता का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने आव देखा न ताव कांटों को प्रभु के चरणों से निकालने के लिए आतुर हो उठी। तभी प्रभु ने माँ को हठात रोकते हुए कहा, नहीं सीते, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हो और भक्ति का तो एक ही कार्य होता है, सबको मेरे चरणों तक ले आना, फिर चाहे वे कांटे ही क्यों ना हो। तुम्हारा उन्हें मेरे चरणों से अलग करना अनुचित है। यह सुन माँ सीता व्याकुल हो उठी और कहने लगी, हे प्रभु, फिर आप स्वयं ही इन्हें शीघ्र निकालकर बाहर फेंक दें। प्रभु श्री राम आंखों में करुणा लिए कहते हैं, देवी, ऐसा कार्य तो स्वयं हम भी नहीं कर सकते। देखो ना, कितनी गहराई तक इन्होंने मेरे चरणों में समाने का प्रयास किया है, कितने विश्वास से मेरे तलवों में शरण ली है। कांटे ही सही, पर कैसे इन्होंने स्वयं को मुझे समर्पित किया है। और ऐसे समर्पित शरणागत मुझ पर आश्रित हुए कांटों को मैं निष्ठुरता पूर्वक कैसे ठुकरा सकता हूँ। सच्ची है भगवत जनों, ऐसा ही विश्वास और पूर्ण समर्पण समय के सद्गुरु हर शिष्य से चाहते हैं। हमारे शरणागत वत्सल पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी यह नहीं देखा कि हमारे पुराने कर्म संस्कार कैसे हैं, हम में कितने दोष, दुर्गुण या विकार हैं। वे तो मानो समाज के खुले प्रांगण में नंगे पांव ही चल रहे हैं। फूल, कांटों, कंकड़ पत्थरों आदि जैसे जीवों को भी खुला न्योता देते हैं कि आओ, बेझिझक ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक छत्र छाया में आओ। वे निस्वार्थ भाव से सबको अपना ममतामयी आंचल प्रदान कर रहे हैं, सबको अपना रहे हैं। और जिसने भी उनकी इस अलौकिक छाया को पाया, उसके तो बस यही उद्गार होते हैं। चारों ओर चिंताओं का घोर अंधेरा था। इच्छाओं वासनाओं के तूफान ने जीवन को घेरा था। तब जिसको पा जीवन को प्रेम की ठंडी छांव मिली, पाकर जिसे जीवन की सूखी मुरझाई कली खिली, जिसे पाकर बढ़ता पुण्य कर्मों का कोश है, वे केवल मेरे प्यारे सद्गुरु आशुतोष हैं, सद्गुरु आशुतोष हैं। भक्तजनों, हम सच में परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले, जिन्होंने हमारे अंतर्घट में परमात्मा का दीदार करा दिया। ऐसे गुरु को पाकर एक सच्चा शिष्य जान लेता है कि पूर्ण को दिखाने वाला उसका गुरु साकार रूप में स्वयं पूर्ण है। फिर उसके भीतर प्रकट होते हैं पूर्ण समर्पण के भाव, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की धुन, उनकी हर आज्ञा व आदेश पर 100 बार जीने मरने की चाहत। उसके कर्मों में यदि कुछ झलकता है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। उसके विचारों में यदि कुछ समाया है तो गुरु के आदर्श, गुरु के विचार। उसकी श्वासों का यदि कोई स्वामी है तो वो उसके गुरु ही है। उनका सुमिरन उनकी याद है। परंतु भक्तजनों, कब भीग पाता है शिष्य का रोम रोम समर्पण की ऐसी भावपूर्ण वर्षा में? इसके लिए तो
शिष्य को अपने भीतर लगातार एक संग्राम लड़ना पड़ता है। बेकार जाती अपने हर श्वास में सुमिरन बसाना होता है। बिखरते विषय वासनाओं की ओर दौड़ते विचारों को बारंबार खींचकर गुरु चरणों में केंद्रित करना होता है। इसी आंतरिक संघर्ष द्वारा शिष्य का अहम भाव स्वाहा होने लगता है। समर्पण की इस अवस्था में शिष्य का ना कोई अपना विचार रहता है, न निजी मत। गुरु की इच्छा ही उसकी इच्छा बन जाती है। उसका रोम रोम फिर यही गाता है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। ऐसा शिष्य स्वयं को पूरी तरह से गुरु को अर्पित कर चुका होता है। गुरु उसे कैसी भी परिस्थितियों से गुजारे, फूलों की छुअन दे या कांटों की चुभन, वह खुशी खुशी सभी परीक्षाओं को सिर माथे पर लेता है। वह पूरी तरह मिटने को तैयार रहता है। भगवत जनों, यह आध्यात्मिक नियम है कि गुरु दरबार में जो भी कुछ बनने के लिए आया वह मिट गया, पर जो मिटने के लिए आता है वह बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी जब कुम्हार के हाथों में आती है तो वह उसे गूंथता है, पैरों तले रौंदता है, गढ़ता है और अंततः भट्टी तक में पका देता है। वह उस अग्नि परीक्षा से भी चुपचाप गुजर जाती है। कुम्हार के आगे उसका यही समर्पण उसे एक आकार देता है। पैरों तले रौंदे जाने वाली यही मिट्टी फिर घड़े रूप में लोगों के सिर पर स्थान पाती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी शिष्य के अर्थहीन जीवन का सार्थक निर्माण करते हैं और वह धीरे धीरे गुरु के साथ एक रूप होने लगते हैं और अंततः पूरी तरह वह शिष्य गुरुमय ही हो जाता है। और उसके उपरांत ऐसे शिष्य फिर अपने सौभाग्य पर नाज करते हुए यही कह उठते हैं, नभ के सूरज से भी उज्जवल इनकी गौरव गाथा है। सद्गुरु की क्या करूं बढ़ाई, शब्द नहीं कोई आता है। हनन किया जब अंधकार का प्रभु से आन मिलायो, क्यों ना नाज करूं मैं किस्मत पर, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।